आजादी के जश्न की शाम, मजा हुआ मंच संचालन। यदि आपको भी एक नए तरीके से मंच का संचालन करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ अलग तरीके का मंच संचालन अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूं। आपने शेरो शायरी के साथ, कविताओं के साथ तो मंच संचालन किया होगा, लेकिन क्या आपने कुछ ऐसे सवाल उठाकर मंच संचालन किया है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे? आज मैं आपके लिए जो मंच संचालन की स्क्रिप्ट लेकर आई हूं वो बिल्कुल अनोखी है, बिल्कुल अलग है, और मैंने कुछ नया प्रयोग किया है, एक नया प्रयास किया है कि कुछ ऐसे सवाल आप अपने मंची संचालन से उठाएं जो हर एक के मन को झकझोर दे। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे और आज के इस नए तरीके की मंच संचालन की स्क्रिप्ट की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और मोनिकास वर्ल्ड के इस अलग और खास एपिसोड में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो चलिए, पेश है एक अनोखी स्क्रिप्ट इस बार की 15 अगस्त के लिए। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या हम सही में आज अपना कर्तव्य निभा पा रहे हैं? हमने देखा है सदी को बदलते हुए, लोग बिकते हैं हिंदुस्तान रहते हुए। शहरयार की ये लाइनें झकझोर देती है जब जब सवाल देश की आजादी का आता है। आज की शाम हम जश्न तो मनाएंगे ही आजादी का, लेकिन साथ ही इस कार्यक्रम के अंत तक हमारे विचार देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति निश्चित तौर पर बदल जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि हम आज आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाएंगे जहां देशभक्ति और देश के बीच दूसरा कोई नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हम आज मना रहे हैं, आजादी का जश्न हम आज मना रहे हैं। आज वो दिन है जब हम अपने घरों में झंडा तो लगाते हैं, लेकिन शाम होते ही भूल जाते हैं कि उसे संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज वो आजादी का दिन है जो भगत सिंह ने फांसी पर चढ़कर हमें दी थी। आज वो आजादी है जिसे हम ट्रैफिक सिग्नल पर प्लास्टिक के झंडे खरीदकर सेलिब्रेट करते हैं। कागज के झंडे, प्लास्टिक के फूल, क्या इतना सस्ता है अब इस वतन का उसूल? शुरुआत करती हूं मैं आज की इस शाम का, और आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि को कि वो आए और ध्वजारोहण करें। साथ ही मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूं कि राष्ट्रगान के समय आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। हर साल मंच सजता है, तिरंगा लहराता है, पर क्या देश के भीतर से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हटता है? सोचने की बात है। दोस्तों, मंच पर आ रही है अगली प्रस्तुति, जो कि हमें स्वागत नृत्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और विविधता का संदेश देंगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारी इस अगली पेशकश का। हमारा देश वाकई विविधताओं में एकता वाला देश है। इतनी विविधताएं होने के बाद भी हम एक हैं। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस प्रस्तुति के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शहीदों के खून की अब बोली लगाई जाती है। राजनीति के मेन्यू में साहब अब देशभक्ति भी परोसी जाती है। दोस्तों, हम उस भारत के नागरिक हैं जहां देश प्रेम आजकल सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस तक ही सीमित रह जाता है। सोचिएगा जरूर। इसी बात पर मैं आमंत्रित कर रही हूं उनको जो अपने ओजस्वी शब्दों में हमें ये बताएंगे कि आज का ये भारत देश किस दिशा में जा रहा है।
तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा अगली पेशकश का। दोस्तों, कभी जलियांवाला बाग देखा था, अब न्यूज चैनल में हर दिन जलता हुआ भारत देख रहे हैं। कभी गांधी का चश्मा देखा था और अब हर किसी की आंखों पर सिर्फ राजनीति का पर्दा देख रहे हैं। वाकई आपके इन शब्दों ने हम सभी के अंदर चेतना जागृत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर आ रहे हैं हमारी संस्था के वो युवा कलाकार जो एक संवेदनशील और सच्ची कहानी के जरिए हमें ये दिखाएंगे कि देश को यदि हमें सुधारना है तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। तो दोस्तों, पेश है ये नुक्कड़ नाटक मैं देश हूं। वाह, इस शानदार नाटक के लिए आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। दोस्तों, देशभक्ति दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि सीमा पर बंदूक उठाई जाए। हमारे छोटे छोटे कर्तव्यों को भी यदि हम पूरा करते हैं तो भी ये हमारी देशभक्ति है। तुम कहते हो देश बदलेगा तो पहले खुद को बदलो ना यार। कचरा सड़क पर फेंक कर स्वच्छ भारत नहीं बनता यार। कुछ इन्हीं पंक्तियों को बयां करती हमारी अगली पेशकश है, एक मनमोहक समूह गीत जो हमें स्वच्छता का भी संदेश देती है। जनाब, हमारी जो अगली प्रस्तुति है वो आपसे कुछ सवाल करती है। क्या आपने वोट दिया? क्या आपने रिश्वत लेने से इनकार किया? क्या आपने ट्रैफिक के नियमों को कभी तोड़ा? क्या सिर्फ भारत माता की जय बोलने से आप देशभक्त कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश। वाह, बहुत खूब। अजी दिल से तालियां दीजिए जनाब, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ शहीदों की तस्वीरों पर माला पहनाना नहीं होता, बल्कि हमारे रोज के कर्मों में ईमानदारी को अपनाना होता है। मजहब की बातें छोड़िए, भूख, बेरोजगारी और शिक्षा पर बात कीजिए। भारत तभी महान बनेगा जब हम अपने हिस्से के भारत को सुधारेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारी आज की शाम की इस अंतिम पेशकश का। आज की ये श्रृंखला सिर्फ मंची उत्सव नहीं थी, ये एक आईना थी जिसने हमें ये दिखाया कि देश क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। सिर्फ सलाम करने से वतन नहीं बचता, कभी खुद को भी बदलो, तभी देश बदलेगा। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने हिस्से के भारत को बेहतर बनाएंगे। तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है और इसे हम पूरी तरह से निभाएंगे। उम्मीद है कि ये जो रोशनी का चिराग आज हमने जलाया है ये अब कभी नहीं बुझेगा और देश आजाद है, आजाद हमेशा रहेगा। पुनः आपको आजादी के इस जश्न की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूं और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको बेहतर पब्लिक स्पीकर बना पाऊं, मंच पर अच्छे से बोलना सिखा पाऊं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।